आज हम लोग मैथ के बेसिक क्लास जानेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ जो एकदम वीवीआई होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा तो एग्जाम में एकदम राइट ठीक करके क्वेश्चन को आइएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको से नहीं छूटेगा। मेरा यूट्यूब चैनल RDX अच्छा है किंग सिक्सर है, जो इसके माध्यम से हम अपने 10th क्लास स्टूडेंट के लिए मैं आज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास चला रहा हूँ जो बेसिक क्लास होगा। मैं आज फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगा। चलिए अब मैं अपना विषय वस्तु पर चलते हैं। आज मैं सांख्यिकी से शुरू करूँगा। हेडिंग में रहेगा स्टैटिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। आज मेरा ये हेडिंग रहेगा और इसी को पहले बताएंगे, उसके बाद अगला चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं माध्य। माध्य निकालने के लिए सभी बच्चों को बहुत कठिन होता है, जो आज हम इसको आसान कर देंगे एकदम। चलिए निकालते हैं माध्य। पहला क्वेश्चन है माध्य। आपको माध्य बराबर अंक दिया हुआ रहेगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है माध्य 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य निकालने का एकदम सबसे आसान तरीका है, जितना भी अंक दिया हुआ है आप उसको उतार दीजिएगा। 2 जोड़ 4 जोड़ यहाँ पे हल, 2 जोड़ 4 जोड़ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। अब इस अंक को गिनेंगे, कितना अंक है 1 2 3 4। आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको भागा कर देंगे। अब जोड़िए 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 है। अब यहाँ हो गया 20/4। अब 4 से कट जाएगा 20, 5 मरतबे, यानी कि इसका आंसर आ गया 5 आ गया आंसर। और इसका एक शॉर्ट तरीका आपको और बताते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया कि अंक को जोड़ दिया, जैसे कि देखिए 2 4 6 8 है और नीचे बटे में क्या अंक है तो 1 2 3 4 अंक है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिए। अब सभी अंक को जोड़ दिए, 2 4 6 6 6 12, 12 6 अथी 2 4 6 6 6 12, 12 8 20 है। अब 20/4, अब 4 से कट गया 5 मतलब भी 20 है, यानी कि इसका आ गया माध्य 5 है। चलिए इसका शॉर्ट तरीका जान लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे उसी तरह हम शॉर्ट से इसको हम बना लेंगे, खट देना एकदम, कोई टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए एकदम। चलिए इसको देख लेते हैं शॉर्ट तरीका से। इसका शॉर्ट तरीका अब शॉर्ट तरीका से जान लेते हैं। अब देखिए इस सभी अंक को उतार लेंगे दाम बढ़ते क्रम में, 2 4 6 8 उतार लिए। अब दोनों को दम बराबर कर देंगे। अब देखिए 2 अंक इधर से लिए और 2 अंक इधर से, बीच में तो कुछ नहीं बचा, तो ऐसा ना करेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों पार्टी से एक अंक ले लेंगे। अब दोनों पार्टी से एक अंक ले लिए, अब दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, तो 4 जोड़ 6 अब बटा में 2। अब जोड़ा पर कितना आएगा 10, 10/2, यानी कि 2 5 10। आपका मान कितना आ गया 5 आ गया ना। पहल का ही बताएं तो 5 है, दूसरा का ही बताएं तो 5 आएगा। आप इसी तरह एग्जाम में बना दीजिएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
3 4 6 7 x का माध्य 5 है, तो माध्य ज्ञात करें। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि 3 4 6 7 x का माध्य 5 दिया हुआ है और निकालने के लिए कह रहा है माध्य निकालने के लिए कह रहा है। चलिए, इसका माध्य निकाल लेते हैं। इसका दोनों तरीका से माध्य निकालेंगे। हल। अब देखिए, पहले अंक उतार देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x। अब इसका माध्य दिया हुआ है 5 है। इसका माध्य दिया हुआ है 5 है। माध्य दिया 5। अब अंक जोड़िए, क्या है 1 2 3 4 5। अब 5 से इसको दे देंगे भागा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अगर इसका तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसका नीचे 1 है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 5 5 25। अब ये तो 10 के 10 रह जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 4 7 है, 7 6 7 6 13, 13 7 20, 20 और प्लस में x है, ठीक है। अब 25 लिखेंगे। 20 है प्लस में, अगर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस 20 है, बराबर में x है। अब 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि x बराबर 5। आपका यह गया उत्तर, माध्य निकल के। अब इसको शॉर्ट तरीका से जानते हैं। पहले क्या किया, अंक को उतार दिए, अंक को उतार दिए और सभी को जोड़ दिए। और मेरा माध्य दिया था 5, माध्य 5 दे दिया। और कुल अंक कितना था 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिया था। 5 5 बचे 25, तो 25 लिख दिया। और 4 3 7 है, 7 6 13, 13 7 20 है, तो 20 प्लस में x जोड़ दिया। और x का मेरा मान निकालना था, तो इसको 25 है इधर और यह 20 है, तो 20 था प्लस में, तो इसको लिया इधर माइनस में, तो ये माइनस है। तो माइनस 20 आ गया। अब 25 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो ये मेरा x 5 आ गया। आंसर इसका माध्य आ गया 5। अब इसको सॉल्व तरीका से जानते हैं। चलिए, इसी प्रकार एक और बनाइए माध्य। चार 6 9 4 x का माध्य 7 है, तो x बराबर भाग, यानी कि 4 6 9 4 x का माध्य 7 है, तो x का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं इसका भी आसान तरीके से हल। यानी कि माध्य आपका देले है, तो माध्य लिख देंगे। माध्य दिया हुआ 7 है, बराबर देखिए 4 प्लस में 6 और प्लस में 9 और प्लस में 4 और प्लस में x है। और इसको बटन में कितना अंक है 1 2 3 4 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको 5 से मल्टीपल गुना करेंगे, तो 7 बचे 35 है, कितनी जगह 35 बराबर 6 4 10, 10 9 19, 19 4 23 है, यानी कि 23 है। 23 प्लस 1 है, अब आटा में 23 कर लिया, हाँ 23 प्लस x है, 23 प्लस x है। अभी 23 इधर है प्लस में, तो इसको इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस में।
35 माइनस 23 बराबर x है। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब इधर x का मान निकालेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 3 में से 2 गया तक 3 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 है। एक आ गया मेरा आंसर, ये हो गया x का मान आ गया 12। पहले मैंने क्या किया, सभी अंकों को उतार दिया, इसको जोड़ दिया, माध्य आपका दिया था 7 यानी 7 लिख दिया माध्य, और कुल अंक कितना था तो 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर दिया और इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिया, 7 से 35 आ गया बराबर, और इसको सभी को जोड़ दिया तो 23 प्लस x आ गया, और 23 को रिपीट लाए तो माइनस में आ गया, तो 35 में से 23 हटाएंगे तो 12 बचेगा, यानी कि x का मान 12 आ गया। चलिए अब एक और देखते हैं इसी प्रकार। नौ 6 4 3 x का माध्य 7 है तो x बराबर 8 है। चलिए इसका भी आसान तरीके से निकालते हैं, यानी कि माध्य बराबर वो फार्मूला होता है जो आपको नहीं बताएं, सीधे बता रहे थे क्वेश्चन सीधे, लेकिन जान लेते हैं माध्य बराबर फार्मूला होता है। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या, यही फार्मूला पर आपका सारा खेल है माध्य बराबर। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, यानी कि माध्य आपका दिया हुआ है 7 है तो 7 लिख देंगे बराबर, अब कुल संख्या का योग यानी कि 7 को जोड़ दीजिए तो 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस में x है बटा, यानी कि कुल संख्या तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इसको यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए, तो गुना तो 7 बचे 35, 35 बराबर 9 6 15, 15 4 19 है, 19 3 22, 19 3 कितना हो गया 22, तो 22 प्लस x है, 22 प्लस x है। अभी 22 इधर प्लस में तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 35 माइनस 22 बराबर x, तो x का मान आगे निकल के यहाँ पे। अब देखिए 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 में से 2 हटाएंगे तो 1, यानी कि मेरा मान बराबर आ गया 13। कितना गया मेरा मान बराबर 13। मान होता है फार्मूला, यानी कि मान बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो मेरा कुल संख्या था कितना 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x है, अब मेरा मान दिया हुआ था 7 है तो 7 मैंने लिख लिया, और कुल संख्या कितना था तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, और इसको यहाँ से मल्टीपल कर दिया गुना, तो जैसे गुना तो 7 बचे 35 हो गया, 35 लिख दिया, और 9 6 15 15 4 19 19 3 22, 22 प्लस x लिख दिए, और इसको 22 इधर है प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस में, 35 माइनस 22 बराबर x, तो x का मान आ गया 13 यहाँ से। चलिए अब इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। आपको माध्य में क्या नहीं गलती करना है, चाहे जैसे दे दें, आपको बना के आना है बोर्ड में से एकदम माध्य बराबर। चलिए एक और देख लेते हैं, अंक सिर्फ चेंज रहेगा, मेरा सिर्फ अंक चेंज रहेगा। अब दे देगा यहाँ पे 8 दे देगा, यहाँ पे दे देगा 9, यहाँ पे दे देगा 6। अब इसका बनाइए माध्य। चलिए इसका माध्य निकालते हैं, उसी प्रकार माध्य दिया हुआ कितना 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब बराबर कुल संख्या कितना दिया हुआ है, देखिए कुल संख्याओं का योग 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x है, और कुल संख्या 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब 8 बचे 40 गुना कर दिए, 40 आ गया, 9 9 18, 18 4 22, 22 6 28, 28 प्लस x हो गया, यानी कि 28 प्लस
x। अभी है प्लस में, इसको इधर लगाएंगे जगह माइनस में, तो 40 माइनस 28 बराबर x है। अब यहाँ से x का मान निकल कर जाएगा। अभी 0 है, ये 8 है, तो 0 में 60 तो नहीं कटेगा, इधर एक पॉइंट है, देखिए 10 में 60 8 कितना हो जाएगा 2। अभी बचा 3 में से 2 गया था 1 है, यानी कि मेरा x का मान आ गया 12। चलिए आप जान गए होंगे। अब दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वो है दूसरा चैप्टर है वास्तविक यानी कि संख्या यानी कि रियल नंबर। चलिए पहले जान लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको प्राकृत संख्या से क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम बोर्ड में मिलेगा, लेकिन उसको छोड़कर नहीं आना है, उसको दाम बना के आना है, ताकि आपको एक नंबर ना मिस हो। आपको एक नंबर से ही आप टॉप कर सकते हैं। तो कहे नंबर, ये सब तो आसान चीज है, ये सब भूलने का चीज नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे कि दिया हुआ रहेगा प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। प्राकृत संख्या का माध्य निकालें, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। प्राकृत संख्या का माध्य बराबर, ये आपका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका तो फॉर्मूला n+1 इंटू बटे 2, ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसी पर आपका सारा प्राकृत संख्या का माध्य बन जाएगा, चाहे जितना भी n दिया हुआ क्यों न रहे। प्राकृत संख्या का मतलब समझ गए ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या का अगर माध्य निकालने के लिए दीजिएगा कि प्रथम पाँच प्राकृत संख्या का माध्य निकालें, ये आपको फॉर्मूला बैठा देना है n+1 इंटू 2 बटे 2। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आप दे देगा क्वेश्चन, प्रथम 6 संख्या का माध्य ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला बताए थे, माध्य बराबर प्राकृत संख्या का माध्य है n+1 बटे 2। अब इसी तरह बना दीजिए, माध्य n दिला कितना 6, तो 6+1 बटे 2, तो हो जाएगा 7 बटे 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 और बचेगा 1 है, और 0 लेंगे तो 2 बचे 10 है, यानी कि मेरा आ गया प्राकृत संख्या प्रथम 6 संख्या का माध्य निकल कर आ गया 3.5। चलिए इसके ऊपर एक और देख लेते हैं। आपको दम बोर्ड में छोड़ के नहीं आना है, दम बना के आना है। दम 50-100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसको में आपको 50 नंबर का बनाना ही रहता है। चलिए देखते हैं इसी पर। और अब रहेगा प्रथम 7 संख्या का माध्य ज्ञात करें। किसका वही फॉर्मूला बैठ जाएगा, हल n+1 इंटू 2, 7+1 बटे 2, तो हो जाएगा 8 बटे 2, 2 × 8 यानी कि
आपका मान निकल के कितना आ गया 4। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। चलिए, अब प्राकृत संख्या हो गया, अब सम संख्या जान लेते हैं। सम संख्या से विविध है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का मान निकाले, प्रथम 2 संख्याओं का मान निकाले, अब उसको भी जान लेते हैं। पहले लिखते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अपराकृत संख्या, प्राकृत संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो सिर्फ 2 से कटे हैं। तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और इन्फिनाइट, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब दे रहे कैसे कोई क्वेश्चन, प्राकृत संख्या में दे रहा है क्वेश्चन, प्राकृत संख्या का फॉर्मूला होता है अथी, प्राकृत सम संख्या का एक सम संख्या का एक फॉर्मूला होता है। तो माध्य बराबर सम संख्या का फॉर्मूला है, यानी कि सम संख्या बराबर यानी कि n+1, यही आपका फॉर्मूला हो गया। सम संख्या बराबर फॉर्मूला नहीं होता है जो आप इसको से माध्य निकाल सकते हैं, यानी कि सम संख्याओं का माध्य बराबर n+1। कहते हैं सम संख्याओं का माध्य बराबर n+1 होता है। अब इसी पर सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए अगर दे रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है n+1। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ रहेगा प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, यानी कि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य बराबर भाट। अब इसको पर फॉर्मूला यूज करना है n+1, यही फॉर्मूला को यूज करना है। n का कितना दिया हुआ है 6+1 यानी कि इसका 7, यानी कि मान निकल कितना गया हमको 7 आ गया। आप इसी प्रकार अपना फॉर्मूला यूज करके माध्य निकाल लीजिएगा, चाहे कुछ भी दिया हुआ रहे। अब और दिया हुआ रहेगा कि प्रथम 8 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो इसको लिख देंगे 8+1 बराबर 9। हो गया सिंपल सीधा। चलिए और देख लेते हैं वो। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकालें, तो हो जाएगा n+1 बराबर 10+1 हो जाएगा 11। हो गया। इसी प्रकार आपको एग्जाम बोर्ड में बना के आ जाना है। एकदम शॉर्ट तरीका एकदम है, इसको आपको शॉर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आप पढ़ते हैं विषम संख्या। आप पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वैसे संख्या कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। विषम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो केवल एक से कटे और खुद से कटे। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इन्फिनाइट हो गया आपका। अब आपका दिया हुआ रहेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको वो फॉर्मूला होता है कि विषम संख्याओं का माध्य बराबर वो फॉर्मूला आता है विषम
संख्या का माध्य बराबर खाली n। इसका फॉर्मूला सिर्फ होता है n, यानी कि जो आपका विषम संख्या में दिया हुआ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको पर देखिए, विषम संख्याओं का माध्य बराबर फॉर्मूला हो गया n, सिर्फ n है, यानी कि कोई अंक है। देखिए इसके ऊपर देखिए, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अब दिया हुआ रहेगा कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इसका सीधा आंसर हो जाएगा n बराबर 6 आंसर सीधा था। इसका यही आंसर हो गया। अब जान लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और शून्य से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लगता है कि सॉरी, हम विषम संख्या में गलती बता दिए थे, लेकिन उसका होगा विषम संख्या में वैसी संख्या जो दो से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। चलिए अब आप पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो एक और शून्य से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक, इसी की अभाज्य संख्या में हो जाएगा, एक से ना शुरू होता है, शुरू होगा आपका 2, 3, 5, 7 डॉट इन्फिनाइट तक लपा जाएगा। यानी कि अब आपका दिया हुआ रहेगा इसके ऊपर क्वेश्चन कि अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे में फॉर्मूला इसका होता है, बताते हैं आगे। अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें, तो इसको निकालेंगे माध्य। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपका कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। ठीक है, तो प्रथम 5 यानी कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से, तो 5 को आपको लेना है। जैसे हो गया 2 + 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गया। और इसको कुल संख्याओं का योग से आप कुल संख्या से इसको भाग दे देंगे, यानी कि 2 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि 5 है, यानी कि 5 डिजिट है। यानी कि 2 3 5 5 5 10 10 और 7 10 और 7 17 17 2 19 17 17 9 कितना हो गया, तो 17 9 25 हो गया, 17 9 26 हो गया, तो 26/5 26/5 आगे काट कर जाएगा 5.2, यानी कि आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकल कर आ गया 5.2। हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकालने के लिए पहले 5 को अभाज्य संख्या लिए, जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और कुल संख्या से इसको भाग दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 से भाग दे दिया। अब 2 इसको जोड़ दिए, 2 3 5 5 5 10 है, 10 7 17 17 9 26 है, 26/5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दिया 26 को, तो आ गया 5.2। चलिए आगे और देखते हैं। इसी प्रकार आपको एग्जाम में छोड़ के एकदम नहीं आना है, ठीक ना।
5 6 बड़ी तो बड़ी दिएगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान अति अभाज्य संख्याओं का मान निकालें, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का मान निकालें, यही देगा आपका, इससे ज्यादा नहीं देगा। चलिए जान लेते हैं प्रथम 2 संख्याओं का माध्य निकालें, यानी कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। इसका सिंपल समझ जाएगा, एगो 2 हो गया और एगो 3 हो गया, और कितना संख्या 1 और 2, इसको 2 से दे देंगे भागा, ये हो गया 5 5/2, इसका निकाल कर देगा आंसर 2 दूनी 4 और 1 यानी कि 2.5। यही तो खेल है, एकदम आसान है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकालने, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का मान निकालें, 6 का मान निकालने, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत होना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं सम संख्या भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या देख लेते हैं। वैसी संख्या, चलिए भाज्य संख्या के सीधे लिख लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन्फिनाइट, ये आपका हो गया भाज्य संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से कटे और किसी अन्य से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 4 हो गया, 4 1 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। आप दिया हुआ रहेगा प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। तो देखिए क्वेश्चन, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। जैसे इसके पीछे अभाज्य संख्या बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 4, तो कितना करा 6 करा, तो 4 हो गया, 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बाटे कुल संख्या, यानी कि वो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। अब इस सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28, 28 और 12 कितना हो गया, 28 12 40, 40 14 54। अब 54 बाटे 6, अभी का जाएगा मतलब 9 मतलब 9 छके 54, यानी कि आपका मान आ गया 9। प्रथम 6 भाज्य संख्या का माध्य कितना गया आपका निकल के 9 आ गया। एकदम आसान तरीका यह था। जैसे ही पूछेगा कि प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य है, तो आपको हड़ाकर निकाल देना है प्रथम 6 को, यानी कि 6 को आपको भाज्य संख्या ले लेना है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अब कुल संख्या से भाग देंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बटा में और इस वैल्यू को जोड़ देंगे, 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28 12 40 40 40 14 54, तो 54 बटे 6। अब 6 नंबर 54 से नंबर तक कट गया 54, इसका माध्य निकल कर गया 9। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब इसको यहीं तक रह जाते हैं। आप चलते हैं माध्य का। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं माध्य का, यानी कि मीडियम, माध्यक और माध्यक की हेडिंग में दूसरा पढ़ेंगे। माध्यक
माध्यक ये आपका हेडिंग है। आप पहले जान लेते हैं आरोही क्रम, यानी कि इसको आरोही क्रम आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम और घटते क्रम भी होता है। तो पहले देख लेते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अब जैसे कि दिया हुआ रहेगा अंक है, जैसे में 3 4 1 और 5 और 2, इसको बढ़ते क्रम में पहले लिख दीजिए। तो हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब दोनों पट्टी देखिए, अब 2 अंक इधर से लेंगे, 2 अंक इधर से, अब बच गया ये बीच वाला, यानी कि ये आपका हो गया माध्यक। क्या हो गया? माध्यक। इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसी पर देखो घाटते क्रम। तो क्या बढ़ते क्रम, अब पढ़ लेते हैं घाटते क्रम। घाटते क्रम, अब घाटते क्रम में क्या होगा? बड़ा से शुरू होगा और छोटा की ओर चला जाएगा, यानी कि 5 से शुरू होगा। 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब आपको दोनों पार्टी बराबर बराबर से ले लेना है। अब देखिए 2 अंक इधर से हट लिए और 2 अंक इधर से, बचा कुछ बीच में 3, आपका यही हो गया माध्य। आरोही क्रम तो समझ गए, आरोही। अब माध्यक निकालने के लिए जानते हैं माध्यक। माध्यक में एक आता है आरोही, एक आता है आरोही, एक आता है अवरोही, जो भी हमने पढ़ा चुके हैं। यानी कि आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अब चलिए निकाल लेते हैं माध्यक। अब माध्यक क्वेश्चन जो हो रहेगा कि क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ कि आंकड़े 4 6 8 10 का माध्यक निकालें, ये आपका दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, रहेगा 4 6 8 10। अब ये तो सेम आ गया, कोई दिक्कत ना है। 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से, लेकिन बीच में आपको नहीं बचेगा, तो कोई दिक्कत ना है। दोनों में से एक अंक उठा लेते हैं, यानी कि लास्ट वाला एक अंक उठा लेंगे। यहाँ से 6 उठाएंगे, यहाँ से 8 उठाएंगे, तो हो जाएगा 6 + 8 है। अब जोड़ा पर कितना आ गया? जोड़ा पर कितना आ गया? इसको सॉरी, इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि 8 6 14, 14/2, यानी कि 7 का आंसर निकाल के आ गया। यानी कि आंकड़े 4 6 8 10 का माध्यक निकालें। तो पहले इसको घटते क्रम में सजा लेंगे, यानी कि इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे सॉरी। तो 4 6 8 10 हो गया। और अब इसको देखना है कोई फुट निकलता है या नहीं। जैसे कि 5 हो गया, तब 2 इधर से और 2 इधर से, यानी कि एगो पीछे बचता ना जी, उसी पर इसको में है। 2 इधर से निकाल लिए और 2 इधर से, तो बीच में कुछ नहीं बचा है। तो क्या करेंगे ना कि दोनों में से लास्ट वाला अंक ले लेंगे, यानी कि 6 इधर से ले लेंगे, इधर से 8 ले लेंगे, अब दोनों को जोड़ के और दूसरे दे देंगे भागा, तो आपको निकल जाएगा माध्यक। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना इतना का कॉमा छाव, अब देखिए यहाँ छोड़ दिया है। अब निकालेंगे माध्यक। अब इसको पहले रन बढ़ते क्रम में सजा, घटते क्रम में सजा दीजिए।
अथी सॉरी बढ़ते क्रम इसको सजा दीजिए, तो हो गया अथी 4 6 6 8 10। आप इसको देखिए, 2 अंक इधर से और 2 अंक इधर से, बीच में बच गया कितना 6, तो ये आपका निकल कर आ गया मार्क्स, यानी कि 6 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देते हैं, उसका भी आप निकालिए। 2 4 9 8 7, इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो हो गया 2 4 7 8 और 9। अब 2 अंक इधर से और 2 अंक इधर से, तो बीच में कितना बच गया 7, यह आपका हो गया माध्य है। ठीक है, चलिए अब माध्यक बन गया। अब इसको अब बाहुलक निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाहुलक, माध्य माध्यिका हो गया, अब निकालेंगे बाहुलक। बाहुलक उसे कहते हैं जो बार बार दिखाई दे, यानी कि जौन अंक हमें बार बार दिखाई दे उसे बाहुलक कहते हैं। बाहुलक जो अंक बार बार दिखाई दे उसी को बाहुलक कहते हैं। जैसे में 2 2 4 2 6 2 3। अब इसका बहुलक क्या हो गया, तो जो ज्यादा बार दिखाई दे उसी को कहेंगे बहुलक, यानी कि 2 2 2 2 2, यानी कि 2 4 बार दिखाई दे रहा है, और 6 1 2 बार, और 3 1 बार, यानी कि सबसे ज्यादा कौन अंक है तो 2 है, तो इसका यानी कि 2 हो जाएगा बहुलक। 2 हो गया बहुलक। चलिए अब और देख लेते हैं, क्वेश्चन में सही दे रहेगा 6 6 7 8 2। अब इसको निकाल रहेगा बाहुलक, बाहुलक। अब बाहुलक निकाल लीजिए, 6 एक बार 6 2 बार, 7 एक बार 8 एक बार और 2 एक बार, यानी कि 6 2 बार है, यानी कि इसका आंसर हो गया 6। बस सिंपल सा। अब चलते हैं, देखो माध्य माध्यक और बहुलक में को संबंध होता है, अब उसी को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे में चलिए देखते हैं, अब तीनों के पढ़ेंगे, माध्य माध्यक बहुलक, एकदम शानदार तरीका से। बाहुलक तो आसान तरीका है, जो ज्यादा बार दिखाई दे उसे बाहुलक कहते हैं। कोई अंक दिया हुआ रहेगा, डिजिट अंक दिया हुआ रहेगा, और उसमें आपको जो ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बहुलक कहेंगे। अब माध्य माध्यक बहुलक पढ़ेंगे, माध्य माध्य का बहुलक। अब एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक, यानी कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। ये आपका हो गया फार्मूला बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये हो गया बहुलक का फार्मूला। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, यदि माध्यक 16 रहेगा और माध्य 15 है तो बहुलक ज्ञात करें। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर, जैसे हम बताएं ऊपरी बिंदु, अब इसी को लिख देना है, तो बहुलक बराबर बाहुलक बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 अब आपका माध्यक, तो माध्यक हो जाएगा 16 माइनस आपका दिया हुआ कितना 2 गुने माध्य, यानी कि माध्य दिया हुआ है 15, तो लिख देंगे 15। अब 16 का 16 16 दूनी 32 16 3 48 हो गया 48 माइनस 16 अधिक 15 दूनी 30 है। अब हटा दें तो कितना जगह आंसर
आपका 18। ये निकल कर आ गया आपका बाहुल्य। इसी प्रकार आपको बनाना है। और देख लेते हैं क्वेश्चन। बाहुल्य का जवाब नहीं, जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा माध्यक बराबर 10 और माध्य बराबर 2, तो बाहुल्य निकाल दिया, सिंपल सा है। बाहुल्य बराबर फार्मूला लिख देंगे कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि माध्यक जो कितना 3 गुने 10 माइनस 2 गुने 2, 10 3 30 और माइनस 2 दूनी 4, निकल कर आ गया आपका 26। सिंपल सा, यानी कि आपका माध्यक दिया हुआ रहेगा, अंक कोई 10 दिया हुआ रहेगा और माध्य 2 दिया हुआ है। अब बोला का फॉर्मूला बताएंगे 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि 3 गुने माध्य कितना दिया है 10, 10 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य 2 और 10 दिया 30 और माइनस 2 दूनी 4। अब इसको कटा देंगे तो बचेगा 26। चलिए, और अब निकालेंगे आप निकालने के लिए सीखते हैं परिसर। क्या परिसर है, ये सब को बारंबारता में काम देगा। रेंज, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज बराबर का फॉर्मूला होता है, यानी कि परिसर। आप निकालेंगे परिसर। परिसर परिसर बराबर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा आप जैसे कि दिया हुआ रहेगा अंक। क्वेश्चन है 2 4 6 8 का परिसर ज्ञात करें। अब उच्च सीमा यानी कि जो सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि 2 4 6 8, इसका सबसे बड़ा कौन है 8, तो 8 लिख लेंगे और माइनस, यानी कि निम्न सीमा जो सबसे छोटा अंक हो, यानी कि 2 छोटा अंक है, तो इसका निकल आ गया परिसर हमको 6। इसी तरह आपको परिसर निकालना है, यानी कि क्वेश्चन क्या हो रहेगा 2 4 6 8 का परिसर ज्ञात करें। यानी कि परिसर वाला फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि इसको में सबसे बड़ा कौन है तो 8 है और छोटा कौन है तो 2 है। आपको अंक में खोज लेना है कि कौन सबसे बढ़ती अंक है और कौन सबसे छोटा अंक है। तो मेरा बढ़ता अंक 8 है तो 8 लिख लिया और छोटा अंक 2 है तो 2 लिख लिया और इन दोनों को घटा के 6 आ गया, तो ये हो गया आपका परिसर। ये क्वेश्चन और लेते हैं परिसर बराबर तो इसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या भी कह सकते हैं। अब हो गया 2 3 4 5 6 का परिसर निकालना है। तो 2 3 4 5 6 का परिसर, यानी कि बड़ी संख्या कौन है तो बड़ी संख्या का आपको सूत्र 6, तो 6 और छोटी संख्या 2, ये हो गया आपका आंसर 4। अब निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए चलिए अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। परिसर आप सीखे हैं, परिसर ये आसान था। परिसर अगर आपको निकालने के लिए अगर एग्जाम बोर्ड में आएगा तो आप इसी प्रकार परिसर को निकाल लीजिएगा। परिसर बराबर फॉर्मूला यही होता है बड़ी सीमा माइनस छोटी सीमा। अब निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह वाले का फॉर्मूला होता है यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा बटे 2,
यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। अब आपका दिया हुआ रहेगा इसके ऊपर क्वेश्चन कि 120 और 100 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ठीक है। अब यानी कि ऊपरी सीमा यानी कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो गया कौन सी 120 और निचली सीमा प्लस 100 और दोनों को 2 से भागा तो हो गया 220 बटा 2 यानी कि काट का आ गया 110 10 आगे काट के हो गया आपका आंसर 110। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बाहुल्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। माध्यक विषय ज्ञान, सम संख्या विषय ज्ञान, विषम विषय ज्ञान, अभाज्य विषय ज्ञान और माध्यक विषय ज्ञान आप वर्ग चिन्ह सीख रहे हैं। अब दिया हुआ रहेगा 20 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यानी कि ऊपरी सीमा आपका 40 है तो 40 लिख देंगे और ऊपरी सीमा 20 है तो 20 हो गया। अब बाटा में 2 यानी हो गया 60 बटा 2 यानी कि इसका काट कितना आ जाएगा 30। यही हो गया आपका वर्ग चिन्ह है जो आपको इस्तेमाल करना है। चलिए आप पढ़ लेते हैं कुछ और इसको आगे। जरा आँख में भर लो पानी, जब शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए आप इसी गीत के अनुसार आप अपने क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अब आपको निकालने के लिए रहेगा परिसर तो सीख गए हैं। अब एक बार आपको यानी कि देखो पूर्ण संख्या आपको नहीं सिखाएं। पूर्ण संख्याओं का माध्य यानी कि पूर्ण संख्या सीख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे। पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-1 × 2। ठीक है। अब आपका दिया हुआ रहेगा अंक कि प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी गिनती की संख्या के आगे शून्य को शामिल कर देना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो आपका पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक आपका जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब रहेगा निकालने के लिए तो अब सीख गए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अगर ये 0 हटा देंगे तो हो गया प्राकृत संख्या। ठीक है। आसानी से 0 तो हो गया पूर्ण संख्या। अब दिया रहेगा क्वेश्चन कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। इसका माध्य निकाल लीजिएगा आराम से। तो हो गया 0
1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका प्रथम पाँचक हो गया पूर्ण संख्या। अब इसको निकाल लेते हैं फार्मूला से, यानी कि n प्रथम पाँच, हाँ प्रथम पाँच पूर्ण संख्या यानी कि n, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को दिया हुआ है, डी 5 को 0 1 3 6 10 10/5 यानी कि 5 में 10, यानी कि आपका आंसर निकल कर गया 2। प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं का मान निकल कर गया 2। ठीक है, ये आपका है वो फार्मूला बता देते हैं जो लागू सूत्र हम करेंगे अभी। आप बोल देगा कि प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तीनों निकालिए तो 0 1 2, या आपका चिन्ह हो गया पूर्ण संख्या। अब इसको जोड़ देंगे 1 2, के बाद संख्या तो 1 2 3, तीन संख्या और 3 3 बटे 3 इसका कट आंसर आ गया एक, एकदम खड़ा है, एकदम सड़क देना आ गया। ठीक है, अब आपको और बताते हैं। चलिए अब आप लोग के त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं। सब कुछ देख लिए, आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमिति में 6 का अनुपात होता है, यानी कि त्रिकोणमिति एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसका साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, p बटे h। कॉस होता है